नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, अभी इस चैनल पर साई सच्चरितमानस के अध्यायों की सीरीज़ चालू है। ये वीडियो 43वें अध्याय का है और इसके पाठ का फल आपको इसके सुनने से भी मिल जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ज़रूर सुनें। अगर आपको ये वीडियो बड़ा लगता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखें। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 43वां। कथा है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। रामचंद्र पाटिल को बीमारी से आराम मिला। उसे 2 साल बीत चुके। 1918 ईस्वी के अश्विन बदी में तात्या को बुखार आने लगा और दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। मगर इतने बीमार होने के बावजूद उनका ध्यान बाबा से ही लगा था। मगर जब तात्या की बीमारी की खबर रामचंद्र पाटिल को हो गई तब उन्हें 2 साल पहले बाबा ने बताई भविष्यवाणी याद आई और उन्होंने यह बात बाला दर्जी से कह दी। अब दोनों तात्या की फिक्र में पड़ गए। इधर जिस दिन तात्या को बुखार चढ़ा उस दिन बाबा भी ठंड से सिरहने लगे। जैसी जैसी तात्या की बीमारी बढ़ने लगी वैसी वैसी बाबा की बीमारी भी बढ़ने लगी। ऐसे में दशहरे का दिन आया। उस दिन सवेरे से तात्या जिंदगी की घड़ियां गिनने लगे तो इधर मस्जिद में बाबा भी बेहाल हो गए। उनकी हालत देखकर भक्त लोग रोने लगे। दोपहर जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे लोग भी चिंता में डूबे जा रहे थे। बाबा ने अपने सभी भक्तों को देखा। वे बोले, तुम सभी लोग अपने अपने घर जाकर खाना खाकर फिर आना। वैसे तो खाने पर किसी का मन लगने वाला नहीं था और बाबा से वैसा उन्होंने कहा भी, लेकिन बाबा ने किसी की एक न सुनी। उन्होंने सबको ज़बरदस्ती घर भेज दिया। थोड़े समय बाद बाबा ने लक्ष्मी को बुलाया और उसको 9 रुपये दे दिए। फिर बयाजी अप्पा कोते पास में ही थे। उन्हें बुलाकर उनकी गोद में सर रखा और बड़े सुकून के साथ दम तोड़ दिया। जब यह बात बयाजी के ध्यान में आ चुकी तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर लक्ष्मीबाई ने बाबा के चरणों में सर रखकर रोना शुरू किया। वह आवाज़ सुनते ही पास पड़ोस के लोग दौड़कर आए और देखते ही देखते मस्जिद में कोहराम मच गया। बात 10-5 गाँव वालों तक फैल चुकी। बाबा की ज़िंदगी तो लोगों की भलाई के लिए ही थी। उन्होंने हमेशा दूसरे का भलाई किया। यह तो शिरडी की खुशकिस्मती थी कि बाबा ने रहने के वास्ते शिरडी को चुना। मस्जिद हर रोज़ फली फूली लगती थी, लेकिन आज वह बात नहीं रही। अब बाबा ने पर्दा कर लिया। अब आज के बाद वह जीता जागता चलता फिरता ईश्वर का रूप आंखों से ओझल हो जाएगा। बाबा ने रामचंद्र पाटिल से तात्या पाटिल के मौत के बारे में कह दिया था। उसी के मुताबिक वह बीमार पड़ गए और साथ में बाबा भी बीमार हो गए। दोनों की बीमारी साथ साथ चलती रही। रामचंद्र पाटिल और बाला दर्जी दोनों को वह भविष्य की बात मालूम थी, इसलिए वे तात्या पर नज़र रखे हुए थे और फिर बाबा उन्हें चकमा दे गए। तात्या की बला मानो बाबा ने खुद उठाकर उसे जीवन दान दिया। अब रामचंद्र पाटिल समझ गए कि बाबा ने उन्हें तात्या के बहाने खुद के दुनिया छोड़ने की बात कही थी, लेकिन अब समझने से भी क्या होता। यह बात इसी बात की गवाही है कि बाबा आखिरी सांस तक भक्तों की भलाई के लिए ही फिक्र में थे। बाबा के जाने से शिरडी पर मायूसी छा गई। लोग बेसहारा हो गए। जहाँ गाने के आरती के सुर गूंजते थे वहाँ मातम और रोने की आवाज़ें आने लगी। मानो शिरडी में सूरज भरी दोपहर में डूब गया। कितनों के दिलों पर पहाड़ जैसे टूट पड़ा। शिरडी में हाहाकार मच गया। दुख का कहर बरसा। कितनों के होश उड़ गए। कितने रो पड़े, कितने तो अवाक हो गए। हर आदमी मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। मस्जिद में तो हालत और भी कठिन थी। कौन किसे समझाएगा, कौन किसके आंसू पोंछेगा। आज बाबा के सिवा मस्जिद ऐसी लग रही थी जैसे ज्योति बिना दीपक, जैसे पानी बिना तालाब, या राजा के बिना राजमहल, या फिर धन से खाली खजाना। चारों तरफ अंधेरा था। लोग रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। कोई ज़मीन पर गिर पड़ा था तो कोई घर से खाना छोड़कर छूटे हाथ से ही दौड़कर आया था। जहाँ कल तक खुशियों की फूलझड़ियाँ झड़ती थी वहाँ आज घना अंधियारा था। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, मेरे लिए आना या जाना नहीं, तू आरती करने को आजा यहीं। बाबा के शांत हो जाने से सब लोगों पर तो पहाड़ जैसा टूट पड़ा, लेकिन आगे सब लौकिक क्रियाएं करना तो ज़रूरी था।
इसलिए गांव की सब जानी मानी हस्तियां बैठकर सोच विचार करने में जुट गई। लेकिन 36 घंटों तक माथापच्ची करने के बाद बाबा के शरीर की उत्तर क्रिया के बारे में कोई फैसला नहीं हो सका। बहुत बहस होती रही। उस वक्त रामचंद्र पाटिल उठ खड़े हो गए और उन्होंने बाबा के वचन याद दिलाए कि मुझे वाड़े में रख दो, और फिर लोगों से कहा, तुम्हारे सब शास्त्र तुम लोग संभालो, हम तो बाबा की इच्छा के अनुसार यह देह वाड़े में ही रखेंगे। तब सभी लोगों को यह बात मंजूर हो गई। इधर मंगलवार की पूरी रात बहस चल रही थी कि बाबा लक्ष्मण मामा के सपने में जाकर बोले, अरे बापू साहब, तू मेरी काकड़ आरती करने के लिए चलता है ना, तो फिर उठकर तैयारी करके आ जा। मैं मर गया ऐसा उनको भरम है, तू दुख मत कर। ये जो लक्ष्मण मामा थे वे माधवराव के सगे मामा थे और बाबा की दोपहर की पूजा वही करते थे। वे बड़े ही कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तड़के उठकर नहा धोकर शुद्ध धुला कपड़ा पहनकर वे बाबा का दर्शन करते। फिर बाबा का यथाशास्त्र पूजन करते हुए चंदन, फूल, धूप, दीपक, भोग और दक्षिणा इसी क्रम से पूजन करने पर बाबा की प्रदक्षिणा करते और दंड प्रणाम करते। फिर सबको प्रसाद बांटकर बाद में गांव के गजानन, शनिदेव, शंकर भगवान और हनुमान जी का पूजन करते। यह उनका रोजाना रिवाज था। सपने में से जागने पर झटके से उठकर उन्होंने पूजन की सारी तैयारी जमा की और वे मस्जिद में आ पहुंचे। उन्होंने कपड़ा हटाकर आंखें भरकर बाबा को निहारा। उसी वक्त मौलवियों ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। उन्होंने हमेशा की तरह पूजन किया और आखिर में उनकी हथेली खोलकर उस पर दक्षिणा रख दी। फिर बाबा का चेहरा कपड़े से ढकते वक्त यह आखिरी पूजन किया, इस विचार से उनके आंसू उमड़ पड़े। फिर बाबा को दंड प्रणाम करके वे धीमे धीमे वहां से चल दिए। यह देखकर फिर बापू साहब ने भी रोज की तरह दोपहर का पूजन और आरती भी कर दी। ओम साई राम। शिरडी बाबा के कारण हिंदुस्तान का एक पावन तीर्थ बन गया। बाबा के कारण ही शिरडी में लाखों लोग आते रहे। बाबा के पास जाति धर्म का या अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं था। इंसान हो या जानवर, मालदार हो या गरीब, पंडित हो या अनपढ़, बाबा सबके साथ प्यार से मिलते। बाबा सब लोगों का सहारा थे। वह सभी के सुख दुख में साझेदार थे। मुश्किल में सबका आसरा थे। वह कभी गुस्सा होते थे तो वह भी भक्तों की भलाई के लिए ही गुस्सा होते। उन्होंने न जाने कितनों को भलाई के रास्ते पर लाया, कितनों की निराश जिंदगी में उम्मीद भर दी, कितनों को बीमारी से छुड़ाया। सारी उम्र भर उन्होंने लोगों को दया, अहिंसा, प्यार, दान, भाईचारा, भक्ति, परहेजगारी ऐसी बातों का महत्व समझा दिया। लोगों का एक मेला सा हमेशा जिंदगी में लगा रहता था। बाबा ने एक पखवाड़ा पहले वजय नाम के एक भक्त को राम विजय ग्रंथ पढ़ने के लिए कहा था। उसने भी वही मस्जिद में बैठकर उसे 8 दिनों में पढ़ा था। फिर और 3 दिनों में लगातार उसी ग्रंथ को उसी से ही पढ़वाया। कितने दिन बाबा बड़े लगन से खुद सुनते थे, लेकिन कोई इसकी वजह न जान सका। 2 साल पहले जब से बाबा यहाँ आकर बस गए, तभी से शिरडी का सितारा ऐसा चमक उठा कि उसका नूर हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँच गया। दूर दूर से भक्तजनों की टोलियाँ शिरडी आने लगी और शिरडी धार्मिक स्थान बन गया। बाबा दीन दुखियों के लिए माँ बाप से बढ़कर थे। बाबा के भरोसे कितने लोग जिंदगी की मुसीबतों से पार हुए थे। बाबा अब नहीं रहे। इस बात पर पहले तो लोगों को यकीन भी नहीं हो सका, मगर जो आता है उसे जाना ही पड़ेगा। यह कुदरत का कानून है। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। ओम साई राम। यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 43वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।